नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। आज विशेष रूप से मैं भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साथ जो अमेरिका में हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, उनका भी इस दृष्टिकोण के मंच पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। कल उसकी वोटिंग होनी है, मंगलवार के दिन 3 नवंबर है। अब वहां पर जो चुनाव चल रहा है, जो अभी राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, ट्रंप साहब, और साथ में जो बिडेन जी, डेमोक्रेट, इन दोनों के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला है। यहां पर हम अपने वीडियो को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में मैं कुछ जो हमारे भारत के दर्शक हैं उनके साथ ये चर्चा करना चाहूंगा कि यहां बहुत एक पिक्चर है भारत के अंदर कि हमारा चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, तो कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी नगर निगम, कभी पंचायत चुनाव। लेकिन अमेरिका का चुनाव तो बहुत सिंपल है, सीधा आप राष्ट्रपति का चुनाव करिए, चुनिए और वो अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका का चुनाव भारत के चुनाव से भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा एक जटिल वहां की चुनाव प्रक्रिया है। और भारत में तो फिर भी चुनाव आयोग है जो कि पूरी तरह से एक व्यवस्था बनाता है। एक ऐसा देश जो 135 करोड़ लोगों का देश है, जहां पर करीब करीब 80 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वोट करते हैं, 80 से 90 करोड़, और उनकी वो पूरी व्यवस्था पूरे देश भर में करता है। यहां भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए भारत के चुनाव आयोग की। अमेरिका में कोई चुनाव आयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां का चुनाव होता है। और वहां का जो संघीय ढांचा है, उस ढांचे में जो चुनाव होते हैं वहां पर एक इलेक्टोरल सिस्टम है। उस इलेक्टोरल कॉलेज का जो एक पूरा एक ढांचा वहां पर बना हुआ है, उसके तहत ही वहां के चुनाव होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ अभी राष्ट्रपति के ही चुनाव हो रहे हैं। वहां का जो वोटर है उसको एक ही नहीं, करीब 12 से लेकर 15 प्रकार के वोट डालने हैं 3 तारीख को, जिसमें प्रेसिडेंट का चुनाव तो है ही। इसके अलावा वहां की जो सीनेट है, सीनेट का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के लिए उसने वोट डालने हैं। जो वहां पर काउंटीज का जो सिस्टम है, उसके जो मेयर्स हैं, उन्होंने मेयर के लिए अपना वोट डालना है। इसके साथ साथ वहां पर जो काउंटी के सदस्य हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है। वहां के इवन जजेस हैं, जजेस के लिए चुनाव हो रहा है। तो वहां का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको समझना एक बड़ा जटिल सिस्टम है। अमेरिका के चुनाव के पूरे सिस्टम को समझना, वहां पर कुल मिलाकर अगर 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेन जहां का चुनाव होना है, उसमें 435 तो निचले सदन के सदस्य होते हैं जो कांग्रेस कहलाता है। इसके अलावा 100 सीनेट के सदस्यों का चुनाव होता है। ये मिलकर 435 बनते हैं। और 3 लोग जो हैं वो जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वहां से सीनेट के अंदर आते हैं। और इस तरह से उनका 538 लोगों का टोटल इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यहां के राज्यों की तरह जैसे यहां राज्यों का चुनाव होता है, उस तरह से वहां पर एक कांग्रेस का चुनाव होता है, जिसके करीब 435 सदस्य होते हैं। और वो जनसंख्या के आधार पर उसको फिक्स किया जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है वहां से उतने ही सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में वहां के बड़े से बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया है 55 वोट के साथ, टेक्सास दूसरे नंबर पर है 38 वोट के साथ, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा है 29 वोट के साथ तीसरे नंबर पर, पेंसिल्वेनिया है
20 वोट के साथ। तो इस तरह से वो लोग फिर वहां पर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर अपनी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी जब ट्रंप चुनाव जीते थे तो हिलेरी क्लिंटन से डायरेक्ट अगर आप देखिए तो 32 लाख वोट जो हैं उससे वो पिछड़ गए थे। उसके बावजूद भी इलेक्टोरल कॉलेज का वहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के चलते राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप ने जीता। अब इस बार भी कुल स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है, जैसे वहां करीब 23.5 करोड़ के करीब कुल वोटर्स हैं, उसमें से आप जानकर हैरान होंगे कि 9 करोड़ जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो अपना मतदान कर भी चुके हैं। क्योंकि वहां पर मत डालने के लिए जैसे 3 तारीख की एक डेट फिक्स्ड है चुनाव की, तो वो उससे पहले भी वोटिंग कर सकते हैं। उसके वोटिंग के बहुत सारे उनको ऑप्शंस मिलते हैं। वहां करीब 5-6 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर की वोटिंग ही केवल बैलेट के द्वारा की जाती है। और इस बार तो कोरोना के चलते वहां करीब 25 राज्यों ने ये फैसला किया कि वोटिंग जो है वो बैलेट के थ्रू करवाएंगे, यानी बैलेट की सुविधा, जो वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वो लोग अपना वोट डाल सकते हैं। अब ये सारे सिस्टम से निकलकर जब अंतिम रूप से जब मतगणना होती है, जो कि 3 तारीख की रात से ही शुरू हो जाएगी, तो वो मतगणना में भी कई बार 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। और तब तक फिर उसका फैसला जाकर आता है कि अल्टीमेटली कौन विजेता है। अगर हम बात करें कि वहां पर जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है उसमें से कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, तो यह भारत में बैठकर हम सिर्फ वहां की जो एक फीलिंग जो आ रही है, वहां स्थानीय लोगों से बात करके, हमारे जो भारतीय कई लोग वहां पर जो वोटर्स हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है, 50 लाख से ऊपर वो लोग वहां पर वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो वहां का आभास होता है। मैं जब 2014 में एक बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहा, तो वहां पर ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक बहुत सी वहां की स्टेट्स में जाना हुआ, भारतीय लोगों से मिलना हुआ, भारतीय परिवारों में रहना हुआ, और कई वहां के जो नेटिव लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, उनके साथ भी एक बड़ी संख्या में बातचीत तब मेरी हुई थी। तो वहां के जो सिस्टम को हमने समझा, हालांकि उस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और उसके बाद लगातार उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया एक ट्यूनिंग भी रही। लेकिन उसके बाद जब रिपब्लिकन्स आए, यानी ट्रंप जब जीत कर आए, तो ट्रंप के जीतने के बाद शायद वो जो एक बॉन्डिंग थी, वो जो एक आपसी संबंध था भारत के साथ, वो और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ और ज्यादा मजबूत हुआ। तो आज इस चुनाव का जो भी रिजल्ट निकल कर आए, भारत के हितों पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आज भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है अपने हितों को साधने के लिए। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं या एक कंपैरिजन करते हैं ट्रंप और बाइडेन के बीच में, तो जो ट्रंप की चीन के प्रति या पाकिस्तान के प्रति जो नीतियां रही हैं, या वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो नीतियां कहीं ना कहीं भारत को जो बाइडेन से ज्यादा सुहाती हैं, सूट करती हैं, भारत के लिए वो ज्यादा लाभदायक हैं। अब इस नाते ये नहीं है कि ट्रंप के लिए कोई खास सॉफ्ट कॉर्नर है या हम चाहते हैं कि ट्रंप जीत जाए। जो है वहां के वोटर ने डिसाइड करना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस तरह से एक मीडिया घराने और जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो चुनावों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो जैसा भारत में आपने देखा होगा कि 2019 के चुनावों में से पहले जो भारत के बड़े बड़े मीडिया घराने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदाई घोषित कर दी थी कि कांग्रेस आ रही है और मोदी जा रहे हैं। लेकिन भारत की जनता ने अपना निर्णय दिया
मोदी फिर दोबारा से वापस आए, प्रधानमंत्री बने और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ ज्यादा सीटें लेकर आए। अब अगर हम इसी चीज को अमेरिका के ऊपर लेकर देखें तो वहां पर जो 24 बड़े बड़े जो मीडिया के घराने, जो घोषित रूप से जो बड़े 24 मीडिया घराने, उसमें से 22 घराने जो हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं, वो जो बाइडेन को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी हुई है कि जो बाइडेन चुनाव जीतने जा रहे हैं और ट्रंप हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। ये जो मैंने अभी इलेक्टोरल कॉलेज की आपसे बात की, जो चर्चा की, उसमें भले ही अभी तक जैसे मैंने बताया कि करीब 9 करोड़ वोट डल चुके हैं, तो रिपब्लिकन्स जो हैं वो मोस्टली वो उनका एक टेंडेंसी रही है कि वो चुनाव वाले दिन ही वोट डालते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है ट्रंप के लिए। और दूसरा भी जैसे पेंसिल्वेनिया और एक दो और राज्यों के जो एक कुछ रिजल्ट हमारे लोगों के सामने आए, जो वहां के रुझान सामने आए, वो ट्रंप के लिए बहुत सकारात्मक एक परिदृश्य बना रहे हैं। जहां एक और जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स और ये सब मीडिया घराने पूरी तरह से लगे हुए थे और ये अपनी जीत निश्चित मानकर चल रहे थे, आज परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन गई हैं। कुछ चुनाव ने जो अभी लेटेस्ट फ्रांस वाला मुद्दा हुआ, चीन में जिस तरह से उसके ऊपर सारा एक रुख लिया और पूरे विश्व में एक परिदृश्य बना आतंकवाद के विरुद्ध, उसके चलते जो एक एडवांटेज मिली है ट्रंप को, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं उसको एक इतना आज सपोर्ट कर रही है जिसका आभास डेमोक्रेट्स को भी हो गया है। मैं आपको एक 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, यानी आप देखिए कि वो लोग कितने प्रेशर में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में सारा जो परिदृश्य बदला है, बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो वोटर्स को इंडिविजुअल लेवल्स पर फोन कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। Hello? Hi, is this Alyssa? It is. Hey, Alyssa, this is Barack Obama. I used to be the president, you remember? Yes. So, I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. Oh my God. How are you doing? I'm having a panic. All I want to do is to remind you that Election Day is Tuesday, and this is going to be a really close election, and I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala, and if you don't know your polling location, I can give it to you and give you any information that you need. तो देखा आपने, वो एक सिंगल वोटर से एक जो हमारे भारतीय परिदृश्य में सोचिए कि जो एक बूथ का कार्यकर्ता होता है, वो अपने बूथ के लोगों को फोन करके प्रोत्साहित करता है कि भाई आप आइए, वोट डालिए, कोई आपको दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी दिक्कत को दूर करूंगा, आपको ले जाने की व्यवस्था कर दूंगा, छोड़ जाने की व्यवस्था कर दूंगा। कुछ इसी तरह की जो एक अपील है, वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कर रहे हैं जो बाइडेन के लिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि वहां पर पिछले दिनों में परिदृश्य किस तरह से बदला है। खैर, रिजल्ट जो भी हो, भविष्य के गर्भ में छुपा है, आने वाले कुछ दिनों में सारे नतीजे हमारे सामने होंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से वहां से छन छन कर खबरें आ रही हैं, उन खबरों के चलते हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर नजर डालें या उसका एक विश्लेषण करना चाहें कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो निश्चित रूप से अभी के जो बदले हुए परिदृश्य हैं और कल ही चुनाव की जो तारीख है जबकि वोट डाले जाने हैं, एडवांटेज ट्रंप बहुत ही साफ रूप से, साफ तरह से परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव नतीजे क्या दिखाते हैं, और मुझे आशा है कि आज का विश्लेषण आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर इसमें कुछ कमियां भी रह गई हो
तो आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।